क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे वर्क करती है? आई मीन आपके खाने से लेके आपके फोन तक, ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज स्मार्ट कैटेगरीज में एडिड है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर्स: primary, secondary, or tertiary. And in this video, we are going to study that how these works, why they are super important, and lastly, how they shapes our daily life. Stick around, it's gonna be eye-opening. Hey guys, welcome to Senior Speaks, where physics, chemistry, math, and economics get way more exciting than a textbooks. I am Sanya Patel, your favorite mentor, and today we are diving into class 9th economics, chapter 2, human activities and sectors of an economy. No boring lectures here, just simple, fun, and actual useful stuff. Ready? Let's go. भाई ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन कंडक्ट करता है, सिंपल डिम्पल। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी जो कि ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी बिना वांट के नहीं करता। ठीक है ना, मतलब कोई उसका मोटिव होता है हर एक एक्टिविटी के पीछे। ठीक है, लेट्स सपोज योर मदर इज गिविंग यू फूड। Why is she giving you food? Because she cares about you. She wants कि तुम हेल्दी रहो। ठीक है, there is a want. Why do you study this chapter? Why are you watching my video? Why? Because you want कि तुमको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए और तुम सही बंदे के पास आए हो। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स। थर्डली, कि कोई भी बंदा बिना वांट के काम नहीं कर रहा है। हर एक ह्यूमन एक्टिविटी के पीछे वांट है और उस वांट को फुलफिल करने के लिए एक ह्यूमन एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हो गया इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज जो कि पैसे के लिए की जाती है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन कंडक्ट करते हैं तो क्योंकि उनको पैसे की वांट है। ठीक है, दे वांट मनी इन रिटर्न। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिसमें दे डोंट वांट एनीथिंग, दो मतलब दे डोंट वांट एनी मनी, नो नो मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल क्या हो गया? लाइक योर फादर या लाइक योर मदर गो आउट टू वर्क, वर्कaholic पीपल। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, योर पेरेंट्स केयर अबाउट यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या लिख के आओगे तुम और क्या क्या होती है। लेट्स स्टडी इन ब्रीफ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो की जाती है टू अर्न मनी या टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और, मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिखा है जैसे तुम पेपर में लिख के आओगे। ठीक है, मैंने तुमको पिछली वीडियो में एक एरो मेथड सिखाया था। It's the same method. ठीक है, and it if you want to exaggerate it you can, and you will of course। कि तुमको अगर 5 नंबर का आ जाएगा इतना थोड़ी लिख के आओगे, बड़ा लिख के आओगे। ठीक है, जिससे तुमको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दी है कि अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री टू अर्न मनी। ठीक है, एनी एक्टिविटी टू अर्न मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ऑल दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, exchange and consumption of goods and services, all right, which are not available free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी सर्विसेज होती है या फिर कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड जो कि नेचर प्रोवाइड करती है, बट इसके अंदर हम नेचुरल गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। ऑलराइट, मतलब सारी एक्टिविटीज जो कि हम करते हैं टू अर्न अ लिविंग बट नॉट फॉर सेल्फ प्लेजर, टू अर्न अ लिविंग, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको अंडरटेक कर हमको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम करते तो हैं पर उसके बदले हमको पैसे नहीं मिलते भाई। ठीक है, बट ये एक्टिविटी फिर हम करते क्यों है? ये हम एक्टिविटी करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए।
All these activities are done for self satisfaction, ठीक है, and self pleasure, all right, without any monetary benefits, ठीक है. Non-economic activities refer to all those activities which are pursued for social, religious, cultural and मतलब every other reason than money. ठीक है, like you donate, like your mother care about you, like your father bring you toys, like you watching YouTube, you watching Instagram for self pleasure, of course. Every other activity, you chatting with your GF or BF, whatever, that activity is done for self pleasure or self satisfaction. ठीक है, any person praying maybe, okay, praying, that is to a what non-economic activity, ठीक है. These are not done to earn a living, but these are done for self satisfaction, ठीक है. This is very important. You have to write this paragraph in your answer if you want marks. Mocks, okay? Mocks. If you want mocks. Okay, so non-economic activities are those activities which have no economic motive. ठीक है. Performed for self satisfaction. ठीक है. ओहो, गंदा हो गया सारा. ठीक है. And are no voluntarily in nature, undertaken for self pleasure. ठीक है ना, इट्स फॉर प्लेजर सेटिस्फैक्शन, वट एवर यू से. ओके, अब इसके बाद हम कर लेते हैं कि ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज का. उसके बाद क्या है, एंड सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. सो लेट्स गो टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. सेक्टर्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी. ये हमने पहले देखा था इंट्रो में. प्राइमरी सेक्टर ये सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, ठीक है, मेनली. लेट सपोज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैगी. ठीक है, मैगी का एग्जांपल लेते हैं. मैगी सबसे पहले रॉ फॉर्म में होती है, मतलब व्हीट के फॉर्म में होती है, फिर मैदे के फॉर्म में होती है, वट. तो वो होती है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है. फिर व्हीट को रिफाइन करके मैदा बनाया जाता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है. और फिर सेकेंडरी सेक्टर से यू नो वो मैगी का फॉर्म आता है एक्चुअल में, ऐसे वेव्स वाला, मतलब पूरा पैकेट बुक में सील करके इट गोज टू टर्टरी सेक्टर. एंड टर्टरी सेक्टर गिव्स इट टू अस, मतलब टर्टरी सेक्टर गिव्स द यू नो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट. ये बेसिक बेसिक एग्जांपल था. हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, राइट. प्राइमरी सेक्टर. Primary sector relate to all those activities which are concerned with extraction, production, processing of natural resources and reproduction of living species. मतलब क्या है इसका मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर जो है मेनली इट्स अबाउट नेचर, ठीक है. मतलब हर एक चीज जो है वो नेचर से ये लोग कर रहे हैं, या तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो चीजें हैं उसको मतलब वो यू प्रोड्यूस ही कर रहे हैं बेसिकली, इसमें यूज कर रहे हैं. मतलब ह्यूमन एफर्ट को लगा के, नेचर प्लस ह्यूमन एफर्ट को लगा के ये जो मतलब है प्रोड्यूस कर रहा है ये सेक्टर. इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड ऑल दैट, ठीक है. मतलब any natural resources they are extracting it, either producing it, मतलब either producing with it, not producing it, producing with it, processing of natural resources and reproduction of species, ठीक है. अब प्राइमरी सेक्टर जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जीन्स, और एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज से, एक्सट्रैक्ट करना, समझ रहे हो. समझ आओगे, कोई बात नहीं, ठीक है. अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है. जेनेटिक इंडस्ट्री जीन्स की इंडस्ट्री, ठीक है. मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा होगा जीन्स. एंड एनी इंडस्ट्री, मतलब एनी इंडस्ट्री, मतलब दिस इंडस्ट्री वट एवर
ओके, सो एनिमल प्लांट्स की जीन्स को लेके दे रिप्रोड्यूस, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस मल्टीपल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड दे सेल देम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल्स, नर्सरी, नर्सरी, cattle breeding, fish hatchery, poultry farming. All these are examples of genetic industry where people reproduce using animals and plants for the objective of earning profit from their sales. All right. अब हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब एक्सट्रैक्ट करना, वही चीज कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि एंगेज्ड है in some form of, you know, wealth generating wealth from what, मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि निकालना बेसिकली। अब तुमने केजीएफ देखी होगी तो वहां पे लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके गोल्ड निकाल के पैसे कमाते हैं बेसिक, है ना, यही है ना। तो दैट इज व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट करना बेसिकली सॉइल से। अब दैट डिपेंड्स कि वो निकाल के डायरेक्टली बेच रहे हैं या फिर वो वो कर रहे हैं, आप फर्दर उसको रिफॉर्म कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट taking things out from soil, climate, air, water, etc., or from beneath the surface of the earth, ठीक है, to earn money, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, दो कैटेगरीज पर डिवाइड है। फर्स्ट कैटेगरी में द वर्कर्स मेरली कलेक्ट, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स, जैसे कि माइनिंग में होता था। फिशिंग करते हैं लोग, डायरेक्टली फिश उठाते हैं, बेचते हैं, ठीक है। हंटिंग करते हैं, डायरेक्टली मारते हैं जानवरों को, वही लेके चल जाते हैं, ठीक है। बट सेकंड कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। सेकंड कैटेगरी में आपको ह्यूमन स्किल्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि एक फार्मर है, वो बीज लेके आता है, वो बीज को उगाता है, ठीक है, और पेड़ बड़ा करता है, ह्यूमन स्किल उसके अंदर लगती है, उसका एफर्ट लगता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री में भी सेम, फॉरेस्ट में जाता है, पेड़ पूड़ लगाता है, एवरीथिंग, ठीक है। सो वो सब उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज लग रही है, ह्यूमन स्किल्स लग रही है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ये हो गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की, ठीक है। Extractive industry supply basic raw material that are mostly the products of the soil. Product of these industries are usually transformed into many useful manufacturing industries. यार मेरा गला, मैंने ना तुमको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में मैगी का। लेट्स टेक सेम एग्जांपल। पहले मैगी जो थी वो फार्मर ने मतलब सॉरी मैगी नहीं, वीट जो था फार्मर ने उगाया नेचुरल रिसोर्सेस से। वो किस में हो गया, वो अपनी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो गया। यार मेरा सॉरी गाइस थोड़ा सा, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो गया वो, ठीक है। वो आ गया अपना प्राइमरी में। अब सेकंड मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, वो क्या होगा, वो वीट को फर्दर मैगी में प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सॉरी सेकेंडरी सेक्टर, मैं पागल हो चुकी। Secondary sector is related to the processing of material which have already been produced by primary sector. वीट को प्रोसेस करके मैगी में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल डिम्पल, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, माइनिंग ऑफ आयरन और इज अ प्राइमरी सेक्टर, बट वही चीज की स्टील को, आयरन को निकाल लिया, उसको स्टील में ट्रांसफर कर दिया, या फिर कुछ और रॉ निकाल लिया और उसको किसी और चीज में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर जो है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें फर्दर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले में देखा, तो उसमें दिया हुआ था ना एक्सट्रैक्टिव सेक्टर में, ठीक है। और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टिव सेक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल्स को या तो फिनिश्ड गुड्स में, मतलब फिनिश्ड गुड मतलब डायरेक्टली टू यूज, ठीक है, और सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। सेमी फिनिश्ड गुड जो कि फर्दर प्रोड्यूस फिनिश होने वाले होते हैं, अभी हुए नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक लेदर, मतलब एक लेदर की फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री कह लो, इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, वो लेदर को अच्छे से नहीं बना रही है, पहले वो थोड़ा सा कर रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे दे जा रही है, और वो आगे उसको आगे 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 गो एंड गो एंड गो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है, कर करके उसको शूज में प्रोड्यूस करते हैं, बट अभी पूरा प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, अभी फर्दर प्रोड्यूस होना होता है, ठीक है। सेमी फिनिश्ड गुड उसको बोलते हैं। दिस इंडस्ट्री क्रिएट यूटिलिटी इन अ गुड। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना गुड सेटिस्फेक्शन दे सकता है फर्दर प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, ठीक है। ये जो है यूटिलिटी प्रोड्यूस करता है गुड्स में सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज, या फिर ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या तो ये कंज्यूमर गुड्स बनाता है, मतलब ऐसे गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, या तो ये बनाता है इंडस्ट्री गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि जो कि इंडस्ट्री यूज करती है, दैट इज नॉट फॉर अ कंज्यूमर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, मतलब मोस्टली ये कंज्यूमर गुड्स ही बनाता है, बट ये इंडस्ट्रियल गुड्स भी बना देता है, ठीक है। These industries supply machines, tools, and other equipments to other industries to industrial tools. The product of extractive industry are generally used as a raw material by manufacturing industry. ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरीके के गुड बनाते हैं, कंज्यूमर गुड एंड इंडस्ट्रियल गुड। ये पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, बेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेड, बेड, वाह, वट। और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स में मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो जो कि इंडस्ट्रीज यूज, तो हो गया कि कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है फर्दर इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री, अब नाम से पता लग रहा है, पूरा करने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से करेंगे, बढ़िया है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एनालाइज करना, ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत सारे गुड्स को एनालाइज करती है, ठीक है, बहुत सारे गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट्स की तरह रिसीव करती है। इसके अंदर मेनली जो है क्रूड ऑयल को, मतलब एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालाइजिंग इंडस्ट्री इज क्रूड ऑयल को कैरोसिन में, पेट्रोल में, या फिर डीजल वगैरह में कन्वर्ट करना। सेकंड आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंपल, जिसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें जो बहुत सारे गुड्स है ना, उसमें उसको प्रोसेस किया जाता है टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत सारे मतलब फेजेस होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, और फर्स्ट फेज जो है वो प्रोसेस करके नेक्स्ट फेज में चल जाता है, और सेकंड फेज में जो मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है, जो सेकंड फेज में प्रोडक्ट पहुंचता है, वो सेकंड फेज में रॉ मटेरियल की तरह जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट का तो फाइनल गुड हो गया, फर्स्ट फेज का फाइनल गुड हो गया, फर्स्ट फेज का फाइनल गुड सेकंड फेज में एज अ रॉ मटेरियल पहुंचता है उनके लिए, ठीक है, एंड ऐसे प्रोसेस करते 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 इट बिकम्स अ फाइनल प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल यू आस्क, कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन में दे गेट पहले वो कॉटन लेते हैं, धागा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, बहुत सब कुछ होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट ओके, ये सब प्रोसेसेस हैं जिससे हम मतलब एक वो बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, कॉटन, रॉ कॉटन, धागा बनता है, फिर उसकी वीविंग होती है, फिर डाइंग एंड ऑल दैट, सो उससे क्लोथ बनता है, ठीक है। थर्ड, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सीमेंट। सीमेंट में रॉक्स, जिम्सम्स, कोल और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है ना कंबाइन किया जाता है टू मेक सीमेंट, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सोप। अनदर एग्जांपल, पेंट। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद वी हैव एन असेंबली इंडस्ट्री।
असेंबली इंडस्ट्री वो क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को फिर से असेंबल किया जाता है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, नेम डिफर कर रहा है बस, देयर इज नो मेजर डिफरेंस, बट या एज इन केस ऑफ टेलीविजन, साइकिल, कार, कंपोनेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि क्या क्या सब पार्ट्स थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। पर यहाँ पे तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आ गया। हमने देखा था कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वी आर डन विद, अच्छे से कर लिया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू डू विद कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होता है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें, मतलब ये वो सेक्टर है जो कि वर्क करता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर माने ब्रिक्स, डायमंड, सॉरी, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, मतलब ऐसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में वर्क करता है ये, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो कि सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बनाए थे, ये यूज करता है फर्दर डेवलपमेंट पे। जैसे कि इन्होंने सीमेंट बनाया था, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, आयरन बनाया, ब्रिक्स, वुड्स, ये सब जो, मतलब ये जो भी इन्होंने बनाया, दे यूज इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, मेन स्किल कौन सी है? इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, so this was what was in the constructive industry, and we are done with the secondary sector. Now let's move to the tertiary sector. टेरिटरी सेक्टर सिंपल, मैंने तुमको पहले भी एग्जांपल दिया था मैगी का, कि मैगी बन बुन के हमारे पास कैसे आती है, टेरिटरी सेक्टर से, बिकॉज दीज पीपल प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, territory sector deal with all those activities which smoothen the flow of goods and services from manufacturer to those who use them, like us। ठीक है, मतलब these people provide service। ठीक है, either it be the service of transportation। now सर्विस सेक्टर जो है, ये सब मतलब सब जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी एंड इंडस्ट्री सेक्टर बनाता है, ठीक है, ये उसको प्रमोट करता है, आगे देता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इज द इन बैकबोन ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू राइट इट। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आ सकता है ट्रांसपोर्ट, हमने देख लिया एग्जांपल, बैंकिंग, पैसा, ये वो। ऑफ कोर्स दे डू अ सर्विस। ठीक है, जो भी सर्विसेज हो रही हैं वो टेरिटरी सेक्टर करता है। ठीक, थर्ड इंश्योरेंस, अगेन, फोर्थ वेयर हाउसिंग। ठीक है, these were all the examples of territory sector, and all these sectors come under territory, sorry, all these activities come under territory sector. And you, my friend, are done with the chapter. Thank you for watching the video till the last. If you liked it, please like and subscribe। कि यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज देखा है तो तुमको समझ तो आया होगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगले चैप्टर आने के लिए फॉलो कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। बाय।